भाईजान भाईजान बात सुने। माफ करो भाई। यार बात सुने, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। जी जी। मेरी आई साइड का इशू है, मुझे नज़र नहीं आता। ये मैंने सामने रोड क्रॉस करके ना PFFB के ऑफिस जाना है, तो मुझे आप पक्की ड्रॉप बात। कर देंगे? चले यार मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, पक्की बात क्या मतलब है, मुझे नज़र नहीं आता भाई। चलें चलें, इस साइड ये पे, इस साइड। इस तरह से। एक एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये PFFB का दफ्तर है? जी जी PFFB ये हाफिज जी पता कर जी जी। आपने किससे मिलना है? अली भाई से बात हुई थी जी, उनसे मिली। अच्छा, टाइम लिया हुआ आपने पहले? जी बात हुई है टेलीफोन पे। आप ऐसे करें, आप अंदर चलते हैं, धीरे जाते हैं। कोई बंदा भेज दें साथ, मैं कैसे जाऊँ? कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम अली ठीक भाई, हो? कैसे हैं? खैरियत से हो? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। यार बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ, क्यों, बहुत क्या हो गया? बहुत मुश्किल हुई है आने में। यकीन करें, 20 मिनट तो खड़ा रहा रोड पे। रोड ही कोई नहीं क्रॉस करा रहा था, फिर एक लड़के ने रोड क्रॉस कराई, बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके आया है। तो वो G9 वाला ऑफिस आपका था, आसानी से जो, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल रहती है। नहीं, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी जिद ख़त्म की है और तुम PFFB के ऑफिस में है। इस पर मुझे बड़ी खुशी है। अली भाई बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन यह है कि आया जिस साल से हूँ, आपको क्या बताऊँ। बहुत लोग तंग करते हैं जी, बहुत परेशान करते हैं भाई। पता नहीं लगता लोगों को कि ये नाबीना जा रहा है या ब्लाइंड जा रहा है या एक साइटेड बंदा जा रहा है। तो तुमने कभी कोशिश की लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं और सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसे क्यों होता है? अली भाई समझ नहीं आ रही, वैसे मुझे ये इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखें, PFFB का जो मैंडेट है ना, वो नाबीना बच्चों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है, सबसे नंबर वन, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके अंदर खुद एतमादी की कमी होती है। तो जी हम PFFB की तरफ से हमारी पहली कोशिश ये होती है कि उनका एतमाद जो है वो बहाल किया जाए। एक और वजह भी, बहुत अहम वजह है जिस पे PFFB फोकस करती है, वो है कि आप लोगों को सफ़ेद छड़ी की इफादियत के बारे में बताया जाए। जी जैसे कि अभी भी आप आए हैं, आपके हाथ में सफ़ेद छड़ी मुझे नज़र नहीं आई। जी। छड़ी तो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की अली भाई। तो ये तो आपको करनी पड़ेगी, इसके बगैर तो कोई इसका गुजारा नहीं है। इसका क्या फ़ायदा है? इसको इस्तेमाल करने से क्या ठोकर नहीं लगेगी? सबसे नंबर वन बात कि हम्म। आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। सही सही। सेकेंडली, यही सफ़ेद छड़ी आपको मदद करेगी चलने फिरने में और आपको मुख्तलिफ हादसात से बचाएगी। अब खुदा ना खास्ता, अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके से ऑफिस हमारे PFFB पहुँचे हैं, हम्म लेकिन हम्म। खुदा ना खास्ता अब सफ़ेद छड़ी के बगैर तो हम किसी को रेकमेंड नहीं करते कि वो अपने घर से निकले। बस अली भाई, सफ़ेद छड़ी कभी सच्ची पूछे तो इस्तेमाल नहीं की। और आस पास लोग होते हैं कोई ना कोई, तो घर में फैमिली में भी, तो वो खुद ही हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन देखें, आपके घर वाले रिश्तेदार आपके साथ कब तक चलेंगे? किसी ना किसी जी एक दिन जी अपने खुद मुख्तार तो होना है ना आपने। जी। सही तो सही ये मेरा जो है मैसेज है आपके लिए, वो ये है, एक नसीहत ये समझ लें कि आपने सफ़ेद छड़ी इस्तेमाल करनी है। सही। ये मिलेगी कहाँ से, मिल जाएगी यहाँ? जी, PFFB से मिल जाएगी। आप ज़हूर या फ़याज़ से जाके रब्ता करें, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको नोट करवा दें। जी 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 वो आपको सब्सिडाइज रेट पे जो है वो सफ़ेद छड़ी प्रोवाइड कर देंगे। जी जी। और अली भाई, वो मुझे पता लगा था कि आप लोग कोई बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाते हैं, जी तो जी, वो। हम बिल्कुल आपकी एक प्राइमरी असेसमेंट जो है वो कर होने के बाद हम आपको आपके लेवल के हिसाब से कंप्यूटर लर्निंग स्किल सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए भी यही है कि सबसे पहले आपकी मोबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। जी। जब तक आपकी सही मोबिलिटी बेहतर नहीं होगी, आप कभी भी अपने आप को खुद एतमाद महसूस नहीं करेंगे। आप हर जी टाइम जी किसी जी। ना किसी के मोहताज रहेंगे। बस ये मुताजी अली भाई बहुत बड़ा जो है ना, ये सजा है ये जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आजे 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 सीधा आ गया। जी आजम, कैसे आना हुआ? अल्लाह का शुक्र अली भाई। इधर आया था अली भाई, कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी बीएफएबी से, और साथ आजकल डिग्री मुकम्मल हो गई है तो जॉब के सिलसिले में कुछ सर्चिंग कर रहे हैं। आप बताएं अली भाई को, गाइड करें कैसे जॉब, कहाँ से अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। आजम यार, डिग्री से तो कुछ नहीं बनता, सिर्फ डिग्री डिग्री खेलते रहें। डिग्रीज के बाद आपके स्किल्स होते हैं, कंप्यूटिंग स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स होते हैं, और सबसे बढ़कर मोबिलिटी स्किल्स होते हैं। तो अभी मतलब आपसे पहले वकास से भी बात हो रही थी, वो भी वाइट कैन यूज़ नहीं करता, आप भी वाइट कैन यूज़ नहीं करते। जी ऐसे ही है तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। अली भाई। वाइट कैन सर पहली बार यूज़ ही नहीं की कभी। दूसरा ये भी नहीं पता कि कहाँ से मिलती है, ये बड़ा इशू है कि कहाँ से उसको। नहीं, ऐसा कोई मसले वाली बात ही नहीं है। पीएफएबी में आपको जो है वो वाइट कैन भी मिल जाएगी, और आपको जो है वो वाइट कैन का इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन बस आप दोनों में से वादा करें कि आप लोग वाइट कैन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से बहुत अनसेफ है सफ़ेद छड़ी के बगैर चलना। इंशाल्लाह जी, इससे अगर सफेद छड़ी मिल जाए तो इंशाल्लाह इसको हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यार, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई, और ये सहूर से मैंने मंगवा ली थी वाइट कैन, तो ये आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ। ये आप आजम रखें, थैंक यू। और वकास आप थैंक यू जी, रखें, थैंक यू। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अली भाई ये इसको फिर यूज़ कैसे करेंगे? बहुत इजी है। आप मैडम राबेल बैठी हुई हैं जी जी। फर्स्ट रूम में, आप अच्छा जी। उनसे मिल लें, वो आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दे दें। चले ठीक है, हम दोनों ही मिल लें उनसे। यस यस, ठीक है, आजम थैंक आप यू अली भाई, थैंक बहुत यू, खुशी थैंक हुई। यू मैडम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक। कौन आया है? मेरा नाम वकास है आजम जी। और वकास। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप दोनों? आए बैठे प्लीज। जी। जी कहाँ से आए हैं आप दोनों? जी मैं पिंडी घेप से आया हूँ। जी अच्छा, मैं आज़ाद कश्मीर आप आज़ाद कश्मीर से। अच्छा विकास, आप बताएं खैर से आए हैं यहाँ पे? जी खैर से ही, मैं तो नौकरी के लिए आया था, डिग्रियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, हम्म, तो अली भाई के पास आया था तो उन्होंने ये स्टिक पकड़ा दिया, पता नहीं इससे कौन सी नौकरी मिलने वाली है मुझे। अच्छा आप बताएं आजम, आप जी किस सिलसिले में? मैं भी जो जॉब के लिए आया था, बस ये अली भाई ने स्टिक दे दी, हमने कहा जी ये हमने, और पता नहीं इससे शायद कोई नौकरी मिल जाए। तो कभी कहीं अप्लाई वगैरह भी किया है आजम नौकरी के लिए? नहीं। अभी तक किया ही नहीं है आपने। और विकास, आपने कभी अप्लाई किए हैं? वो जी अप्लाई करते हैं, कॉल लेटर ही नहीं आता। अच्छा, कॉल लेटर ही नहीं आता। देखिए आप लोगों ने कभी सोचा आपको क्यों नहीं कॉल लेटर आता? कभी इस चीज़ की तरफ आपका जहन गया है? शायद हमारी माजूरी की वजह से नहीं आता होगा। देखिए माजूरी कोई कितना, डिसेबिलिटी जो होती है माजूरी इंसान के जिस्म में नहीं, उसके दिमाग में होती है। उसको निकाल के बाहर फेंक देना तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल इन शॉर्ट ये बताऊंगी कि उन्होंने आपको व्हाइट केन दी है, क्योंकि व्हाइट केन बेसिकली हमारी माजूरी को दूर करने के लिए है। समझते हैं ना वकास? जी जी। और हमारी ना पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत काउंट करती है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। अब हम हिल रहे हो जोर जोर से, हम सर को नीचे झुका के बैठे हैं, या हम आंखों में उंगलियां मारें, तो ऐसे तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा ना। तो इसलिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है वो हमें कोर्स करना चाहिए, ताकि हमें पता हो हम अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। सुन रहे हैं ना आजम? जी और बिल्कुल आपने कोशिश करनी है आजम के आई कांटेक्ट बनाना है, समझ रहे हैं, सामने वाले के साथ, तो वो अच्छा लगता है। और बाकी कंप्यूटर स्किल्स बताएं वकास, कोई है आपके पास के कंप्यूटर आता है आपको, या वो भी नहीं? कंप्यूटर नहीं इतना सीखा तो आपने फिर 4 मास्टर्स तो आपने किए हुए वकास, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें आपके जो एक ब्लाइंड शख्स होता है ना, सीधा हाथ जो होता है वो उसके इंग्लिश का काम करता है, उल्टा हाथ जो है वो कंप्यूटर का। समझ रहे हैं ना आजम? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये सारी चीजें आप जब करेंगे ना, आप यकीन करेंगे इस बार जब आप लोग जाएंगे, आप लोगों को कभी भी मायूसी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है कि आपने इन चीजों को कवर जरूर करना है। ठीक है? जी। चले ठीक अब है। आपको थोड़ा सा व्हाइट केन का बता देते हैं कि व्हाइट केन आपने यूज कैसे करनी है, ताकि आगे आप जाके आपको आसानी हो। वकास आपने हिलना नहीं है, समझ रहे हैं ना? जी जी। और आंख में भी उंगली नहीं मारनी। और मेरी बात सुने वकास, आपकी जब पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी ना, तो जी। लोग आपको माजूरी का ताना नहीं देंगे। समझ रहे हैं? जी ठीक है? और आपकी फौरन से जॉब लग जाएगी। ठीक हो गया? सही है जी। चले सही है। अब व्हाइट केन के बारे में सीख लेते हैं। ओके जी, ये वकास के देखिए ये व्हाइट केन है बच्चे, जी, जी, ठीक है?
और आजम आपने भी देखें, ठीक है। जी, इसको मुझे- पूरा खोल लीजिए, ठीक है ना। अच्छा जी। अब ये देखिए वकास, इसको हाथ में डालिए, अपने उल्टे सीधे हाथ में इसको डालिए, इस तरह से रखिए कि आपकी सीधी शहादत की उंगली आगे आए, बाकी 3 उंगलियां पीछे जाएं, ठीक है ना। अब आप दोनों ने क्या करना है, इसको अपने पाँव से थोड़ा सा दूर रखना है, 2 कदम पे, ठीक है। और इसको आपने ऐसे ऐसे करके अच्छा, चलाना है, यूं ही। ठीक है, स्लाइड करते हुए। ठीक है। तो वेल, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई ऑपोजिट जेंडर आ जाता है, कोई लड़की आ जाती है, तो ऑफ कोर्स आप उनका हाथ तो नहीं पकड़ेंगे ना, आजम अच्छा नहीं लगेगा ना, तो फिर आप मतलब परेशानी होगी। तो ये एक वॉकिंग बैंड भी है, तो मतलब ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये आप इन्हीं को दे दें, मुझे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है? अच्छा ठीक, ये लीजिए, ये आजम, ये भी आप अपनी जेब में रखिए, ठीक है। तो अब आप दोनों जो है, अब आप यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हुए बाहर जाइए, तो इसी तरह से स्लाइड कीजिए। पहले आप वकास आप आ जाइए प्लीज, आप आगे से मतलब इसको स्लाइड कीजिए और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट करिए वकास, बिल्कुल शोल्डर को सीधे रखिए, पेट अंदर, और सही तरह से आप आए जी। आगे दरवाजा इसको ओपन कीजिए जी, बिल्कुल दरवाजा ओपन कीजिए प्लीज जी। और अब यहीं से बाहर जाएंगे जी। आजम आप इसी तरह से जी, प्लीज प्लीज चलिए। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है सारी चीजें। थैंक यू जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी थोड़ी सी हेल्प करेंगे ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए? जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नीचे जाना है। अच्छा, काइंडली मैं ये इससे आप ये हेल्प कर देंगे? जी प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। स्टेज है अच्छा ठीक है, जी, आइए, आपको मैं नीचे ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू। ये स्टेज है, स्टेप डाउन। आपके राइट पे रेलिंग है। ठीक है। हमें नौकरियां देंगे वाइट केनों के साथ, बड़े आए नौकरियां देने वाले। ये पड़ी है वाइट केन इनकी। यार भाई क्या हो गया? क्या मसला है यार, आप खुद देख, मुझे नीचे नीचे जाना है यार, यहाँ से नीचे जाना है इस तरह से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी। जी आजम बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा जी। मैं ड्राइव करके आ जाऊँगा और वहाँ से कोई ना कोई किसी बंदे को भेज दीजिएगा मुझे रिसीव कर। जी जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह। आ जाओ, आ सकता हूँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ जी भाई। थैंक यू। कैसे हैं सर? ठीक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है सर। मैं जॉब के लिए आया था। लो दिखाओ जरा। आप ये मैं प्रोफाइल अपना दिखाओ। ये जो स्किल आपने इधर लिखे हुए हैं अपने प्रोफाइल में, ये आप सारे परफॉर्म कर सकते हो इजीली जी जी, कंप्यूटर मुझे आता है, सेकेंड इंजीनियर के साथ मैंने कोर्स किया हुआ है और कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ देंगे तो आप वो कर लोगे। जी जी, इंशाल्लाह कर लूँगा। चलिए फिर आपके ये जो क्रेडेंशियल्स हैं वो देख के आप इंशाल्लाह कल से जॉब पे आओ। ठीक तो है, फिर थैंक यू, देखते हैं आके परफॉर्मेंस आपकी कैसी होती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, मोहम्मद वकास बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी जी ठीक है, बिल्कुल जी, मैंने अप्लाई किया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी, कब आ जाऊं? ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह कल 9 o'clock पे पहुंच जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। ओके यार, कॉल तो आ गई है लेकिन एक गलती हो गई है, मैंने इन्हें बताया नहीं कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, और मैंने तो अपने पेपर्स पे भी नहीं लिखा था, फॉर्म पे भी नहीं लिखा था। और चलो छोड़ो यार, इनको बताने की क्या ज़रूरत है, तैयार होंगे लश पश से बन के जाएंगे,
ये वाइट केन लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसी खाम इसकी क्या ज़रूरत है। बस जाएंगे अपना इंटरव्यू देंगे, सेट हो जाएगा। कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं वकास? जी मैं ठीक ठाक हूँ सर, खैरियत से हूँ। ये सीवी सर मेरा, इसमें प्रोफाइल डिग्रीज भी इसमें ही है, अटैच्ड है सर। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स तो सही हैं, कंप्लीट हैं, आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है। जी सर। तो अपने स्किल्स के बारे में बताइए कुछ। सर वो तो अभी मेरा फर्स्ट एक्सपोजर है, पहले तो मैंने कहीं काम नहीं किया। जब काम करूंगा तो कुछ ना कुछ लर्न करूंगा। तो आप बिजली चैलेंज है? जी सर मैं बिजली चैलेंज। अच्छा, तो आपके मोबिलिटी स्किल्स कैसे हैं, आप आए कैसे हैं? सर मैं साथ एक एस्कॉर्ट को लेके आया हूँ, वही मुझे लेके आया है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी इंटरव्यू देने के बाद फिर मुझे वो यहाँ से भी पिक करके ले जाएगा। अच्छा, तो आपके पास वाइट केन नहीं है? मेरे ख्याल में ब्लाइंड लोग तो वो इस्तेमाल करते हैं वाइट केन, मदद से चलते हैं। नहीं सर, वो मैं नहीं इस्तेमाल करता, ब्लाइंड लोग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई उसकी कोई ज़रूरत नहीं पेश आती है, मुझे उसकी कोई कमी नहीं फील होती। तो अगर ऑफिस में यहाँ आपको मूव करना पड़े तो आप कैसे मूव करेंगे फिर वाइट केन के बगैर? वो यहाँ सर आपको गाइड की भी ज़रूरत होगी? जी ऑब्वियसली सर, मुझे गाइड की ज़रूरत तो होगी, जो मुझे ऑफिस से ले जाए, या ऑफिस में कहीं जाना है मुझे तो इंडोर कहीं भी, तो वो मुझे ताकि वो एस्कॉर्ट करके ले जाए, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर स्किल्स कैसे हैं? कंप्यूटर सर नहीं, कोई इतना ख़ास नहीं आता है सच। अच्छा, मतलब ख़ास नहीं आता का क्या मतलब है? बस आपने कभी इस्तेमाल किया है कंप्यूटर? बहुत बहुत कम सर, मैं इतना ज़्यादा कंप्यूटर नहीं जानता। अच्छा, ठीक है। तो हम माज़रत ख़्वाह हैं, ये जॉब हम आपको ऑफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइटेड बंदे के लिए है और आपके पास स्किल भी नहीं है। और सर मैंने आपको बताया है कि जब मुझे आप यहाँ बुलाएंगे, मुझे आप जॉब देंगे, एक्सपोजर मेरे साथ एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा, सीखूँगा, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा सर। लेकिन ये हमने ये यहाँ पे कोई ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है, हम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बंदे के लिए ये जॉब है जो अपने काम को समझता हो। तो सर आपने फिर मुझे कॉल करके इतने दूर से क्यों बुलाया? मैं तो हमें तो नहीं पता था कि आप बिजली चैलेंज हैं और आपके पास स्किल नहीं है, आपको हमें बताना चाहिए था पहले, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहिए था आपको। लेकिन देख लें, अगर कुछ जगह बनती है कहीं पे तो सर कर लें। अब मैं इतने दूर से आ गया हूँ, चले हम देखेंगे, लेकिन जॉब के लिए ही आया हूँ, हम देख लेंगे, लेकिन इस दफ़ा के लिए माजरत है हमारी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जॉब्स वगैरह और ये सब साइटेड लोगों के लिए ही होती हैं और वो ही ये एक नॉर्मल लाइफ वो ही गुजार सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली, हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम ये नहीं कहना चाह रहे। हम देखिए ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, हम मतलब आपको जॉब देंगे तो सर ये डिग्रियों का मैंने इतना बड़ा पुलंदा आपको अभी हाथ में आपको मैंने दिया है कि आप देखें इसको। डिग्रीज आपको यहाँ तक आने में आपकी मदद की, डिग्रीज नहीं, लेकिन काम आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपर्टीज आपको हासिल करनी पड़ेगी काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। जी सर मैं तो यहाँ इतने दूर से जॉब के लिए आया हूँ और आपने इंटरव्यू के लिए मुझे खुद कॉल करके बुलाया है, और अब आप जो है ना मुझे कह रहे हैं कि जी आप जॉब नहीं कर सकते। जी वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आप देख नहीं सकते और आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो इसका मतलब है सर ये जॉब्स वगैरह और ये सब कुछ जो है ना ये साइटेड लोगों के लिए, हमारे जैसे नहीं है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। मैं बहुत सारे बिजली चैनल लोगों को जानता हूँ जो वाइट केन इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से मूव कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है और इसके अलावा उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स भी हैं जिसकी वजह से वो बहुत बड़े ओहदों पे जॉब्स कर रहे हैं। तो ठीक है सर, हमारी तरफ से माजरत। ठीक है, आप मेरी ये ले लें, आप ये इधर देख के जाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है यार? भाड़ में गई नौकरी, भाड़ में गई डिग्रियां, सब कुछ। ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ साइटेड लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये तैयार होके गया हूं, इतने दूर से बुलाया नौकरी के लिए, ना नौकरी ना कुछ ना कश,
आग लगाओ इन डिग्रियों को यार, फेंको इस कोर्ट को परे। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी, बाहर में गई पर्सनैलिटी। अच्छा आजम, मुझे ये बताएं क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने जो टिप्स बताई थी उनको यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ एज ए IT डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी कुछ कर रहे हैं आप? और भी कोई मसरूफियत जी, जी। चल रही है आपकी? जी जी बिल्कुल, इसी तरह से एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। जबरदस्त आजम, वेरी नाइस। वकास आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, झांकी मार रहा हूँ आजकल तो, कोई क्यों, काम क्या नहीं है क्या वजह बनी? सर। कोई फायदा नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में डिग्रियां भी ले ली हैं, 3 डिग्रियां मैंने ली हुई हैं, कोई उसका फायदा नहीं है। आप लोगों ने कहा कि जी पर्सनैलिटी पे काम करो, मैं तो बिल्कुल लश पश होकर इंटरव्यू देने गया, उन्होंने मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं की। कहते हैं कि जी आप तो ब्लाइंड है, आप कैसे काम करोगे, आओगे कैसे, जाओगे कैसे। यार शाह जी, ये अपना सर ये फेवरेटिज्म है यहाँ सारा। अच्छा एनीवे, बस मैं अभी भी कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ। आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ना तो हमारी नसीहत का कोई प्रूफ है जो हमने आपको पहले की थी, ना आप सफ़ेद छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? सफेद छड़ी का क्या जी, जब आपके पास हर तरफ लोग हों, आपको लेके आने जाने वाले हों, फिर मैं क्यों सफेद छड़ी इस्तेमाल करूं? अगर मैं सफेद छड़ी नहीं इस्तेमाल करूंगा तो इसकी सजा मुझे ये मिलेगी कि मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। बहरहाल हो सकता है आप जिस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ना हम PFFB वाले कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमारा PFFB का यही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ब्लाइंड हैं वो शाना बशाना मेन स्ट्रीम में साइटेड लोगों के साथ compete करें। तो जब आप ही अपनी कमज़ोरियाँ जो है वो बना लेंगे तो फिर तो आप कंप्लेन ही करते रहेंगे अली भाई, सारी ज़िंदगी। कैसे कैसे कम्पीट करें? अच्छा मतलब वकास, मुझे ये बताएं, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? कंप्यूटर सीखा आपने? नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखा। आजम, आपने कंप्यूटर सीखा है ना? जी जी बिल्कुल मोबाइल केन भी यूज की है? बिल्कुल यूज़ तो कर रहे हैं। आप जरा वकास को ये बताएं कि आपकी जॉब कैसे लगी, कि खाली अच्छे कपड़े पहनने से आपकी लग गई है जॉब? बिल्कुल नहीं जी, अच्छे कपड़े पहनने से जॉब तो कोई नहीं देता। आपकी पहली चीज़ है कि मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप घर से ऑफिस तक इजीली पहुंच सकें इंडिपेंडेंटली। दूसरी ये है कि आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, दूसरों का मुंह तो देखने नहीं जाते, इसलिए आपके स्किल्स IT के इतने अच्छे होने चाहिए कि हर बंदा आपको अप्रिशिएट कर सके कि आप ऑफिस वर्क इजीली कर सकते हैं। इसके लिए दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले ट्रेनिंग लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी। चलें, ये आप जो बात कर रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अब जो बंदा नहीं कर सका हो या जिसको मौके ना मिले हों, फिर वो क्या करे? तो वकास, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आपको PFFB में आप हमें से रब्ता करें जी और जी, आप कंप्यूटर स्किल भी सीखें और हमारी इंटर्नशिप्स को भी जरूर ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह एंड आपके साथ प्रॉब्लम चलें। नहीं होगी। एंड आई विश कि आप इस चीज़ पे जरूर अमल करें। चलें मैम, अगर आप कह रही हैं तो ये भी तजर्बा करके देख लेते हैं एक दफ़ा। और देखिए, जिंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, और हम प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। क्या कहते हैं आप, ऐसा है ना? जी मैं तो बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगा वकास साहब की कि अगर ये नए प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगे, क्योंकि आजकल हर जॉब की ज़रूरत है। जब आप अभी से ही डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, तो कोई इदारा आपको अपनी लाइबिलिटी कभी नहीं बनाना चाहेगा। मुझे सिर्फ इस वजह से गुस्सा आया उस दिन कि मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, जो साहब बैठे थे वो कहते हैं कि जी आपने तो मेंशन ही नहीं किया कि आप ब्लाइंड हो, आप कैसे, आप आओगे कैसे, आप कैसे जाओगे, ये वो उल्टे सीधे सवालात वो कर चलिए रहे हैं। वकास, वो तो जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे की तरफ चलिए ठीक है जी, मैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है आप बहुत आगे जाएंगे। इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।